अस्सलामुअलैकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और वसीम पुन्नू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे आज के सेगमेंट ज़िंदगी का सफ़र के मेहमान भी आप तीनों हैं। आपको पता है आज आओ, जब इन्हें मेहमान नहीं ना मिलता कोई भी पूरे यूएई में, तो फिर हम तीनों में से किसी एक को। मैंने एक मेहमान के हवाले से ना गुजारिश कर रखी है अपने दोस्त को, जिसके वो फूफा हैं। तो वो मेरे दोस्त ने ख़ुद भी आना है, वो ख़ुद भी डायरेक्टर है माशाल्लाह, बहुत ज़हीन आदमी है, अरशद पठान। ओह, तो उसके फूफा हैं शेखर कपूर। वाओ। एंड इंसिडेंटली शेखर कपूर लिव्स इन दुबई most of the time. So as soon as he is conveniently available, inshallah he will be part of ज़िंदगी का सफ़र। क्योंकि इंडिया के वैसे तो 4-5 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत मुतासर किया है, लेकिन शेखर कपूर का जवाब ही कोई नहीं। शेखर कपूर श्याम बेनेगल की तरह इंटरनेशनल लेवल हॉलीवुड का डायरेक्टर है और उसने हॉलीवुड की फिल्में की हैं जी। एलिज़ाबेथ, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ एलिज़ाबेथ ही कर लेता, तो शेखर कपूर के लिए वो काफ़ी थी। अभी रिसेंटली जमाइमा खान की फिल्म बड़ी अच्छी की है, वो है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, व्हाट अ मूवी। बाकी और बेशुमार पाकिस्तानीज भी हैं। सजाद अली, वाह, वो जब भी हमें यहाँ पंजाबी के अंदर चल गया जिस दिन पढ़ ले होंगे, नहीं तो दुबई थे ही मेरा ख्याल रह रहे हैं। He had moved back to Karachi. अब चले गए हैं। अच्छा ही, लेकिन सजाद तो हमारा जिगर है ना, वो तो अल्लाह के फजल से खुशी से, मतलब है उसे कहना भी ना पड़े, सिर्फ बताना पड़े से। आज बड़े के हॉट दौर फैन ने साढ़े शो दे। हाँ, हम हमने वो क्या फ़ैन होगा जो मैं उसका हूँ। आज के दौर में अगर आप सिंगर्स देखें तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बहुत। इंडियन फिल्म केड़ी है ना दी बेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ लगी है जी? शेखर कपूर की फुलन देवी वॉज वेरी गुड। लेकिन तो जिसका नाम था बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन, जो एलिज़ाबेथ है ना, केट ब्लैंशे की, क्या बात। कमाल की फिल्म। केट ब्लैंशे से भी बड़ा काम किया है जेफरी रश ने। जेफरी रश बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा। और जो पैरेलल फिल्में हैं उनमें दीपा मेहता वो बड़ी बाकमाल है, वाटर वाली, और मेरा ख्याल है आइस कैंडी मैन भी उसी की थी। मैं भी एक ड्रामे ਲਈ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇਕੱਲੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ तो ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ? ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਫ ਵਾਲੇ, ਮਗਰ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਚੌਂਕ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ये गेटअप है और ड्रामा नहीं हो सकता। ड्रामा नहीं होया। मेरे भाई के साथ वालदैन ने वादा किया कि हम तुम्हें बहुत शानदार साइकिल लेके दे रहे हैं अनकरीब। उस बेचारे ने अपनी जमा पूंजी में से ना घंटी खरीद ली 15 रुपए की। वो घंटी अब तक उसके पास है। 30 साल गुजर गए, साइकिल नहीं थी। वाह वाह वाह, बड़ा हाथ हो गया थे। नहीं तो साइकिल पे नहीं होती बेल। नहीं, ये तो लगवानी पड़ती थी ना। अच्छा अच्छा, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ मेहमान। नहीं, आपका सफर आज इसी से कर लें, इसलिए कि बहुत छोटा सा सेगमेंट है, तो बमुश्किल पुन्नू। चले पुन्नू, आज अपने बचपन के बारे में बताएं। आपने काम के वक्त मार खाते, भागते, दालें खाते, पैसे ना मिलते तो बताया, या बचपन बताइए क्या? आप इसके काम के बारे में पूछे, बचपन को दफा करें। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਐਡਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। तो वो तो बड़े होके भी कुछ अच्छा नहीं है लेकिन ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ? तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। तू आज हथे चढ़े हैं सारे। आज आप गेस्ट है हमारे। ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 3 ਪੀਸ ਕੱਸ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਚਪਨ ਬਸ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ गुजरांवाला ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਭਾਣ 2-3 ਗਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਗੁਆਚ ਜਾਓਗੇ, ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। अच्छा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, आप कितने बहन भाई? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਭੈਣਾਂ 3 ਭਰਾ, 10 आप हैं। चलो मैं ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੁਰਪਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ओहो, ओके। फिर भी बहुत हो ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਪੂਰਾ। लग रहे है। ये बताइए कि आप स्कूल गए या आपने शक्ल भी नहीं देखी या बीच में से भागे? ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਹਿਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। अच्छा ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 30 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ 93-94 ਦੀ ਗੱਲ। 92 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ कैसा ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। एक तो 92 में कह रहे हैं ना कि खैर वर्ल्ड कप हमने जीता था, इसके अलावा कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई? नवाज शरीफ वर्सेस गुलाम इसाक खान, तसादम, बहुत बड़ा तसादम, और दैट कल्मिनेटेड इनटू डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली एंड लेटर ऑन इलेक्शंस
and Bibi came to power in 93. 93. And both president and the prime minister They had to go Yes. Even because of intervention by the army chief जी, जी। वहीद काकड़। वहीद काकड़, वो जो अपनी उंगली हाँ, वाली बात वो बड़ा मशहूर उनका फिक्रा है, मेरा ख्याल है इरशाद हकानी साहब ने कोट किया था उनको, जी, 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 जी। कि मैं अपनी छोटी उंगली से मुल्क की डायरेक्शन इधर से उधर कर सकता हूँ। और अमेरिका में बिल क्लिंटन केम टू पावर 92. जी। 91 में उसकी नॉमिनेशन की तकरीब में मैं शामिल था, जो वाशिंगटन डीसी में बर्पा की गई थी। डेमोक्रेट्स ने बड़े जश्न मनाए थे। उसी के साथ ही डिसमेंटल हो गया कम्युनिज्म वंस एंड फॉर ऑल परहैप्स, और साथ ही साथ फिर डेमोक्रेट्स ने फाइनल किया था नाम बिल क्लिंटन का। आप किसी पॉलिटिकल डेलीगेशन का हिस्सा थे? नो या? मैं वहाँ पे काम करता था ना, और मेरी कंपनी एसोसिएटेड थी उस इदारे के साथ जिसने नॉमिनेशन में बड़ा रोल प्ले किया था। ओके। एडवर्टाइजिंग कंपनीज। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 92 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਕਾਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ। कितने साल काम किया? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 2006 ਤੱਕ। अच्छा कम थे हाईलाइट कर रहे हो, मैं स्कूल दा पूछती पई वो दस आपके तेरे नहीं बेचारा बता दिया आपके साथ जब आप इसी तरह जुल्म करते थे जैसे हमारे बाकी कोलीग्स पे किया गया? ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। आपको भी शौक नहीं था पढ़ाई का? ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੇਨ ਹਟ ਗਿਆ। अच्छा। ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ हैं, ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ये हैं। बड़ी ट्रेजेडी होती है ना। हम समझते हैं कि एक्चुअली मतमा नज़र ये है ना कि करना क्या, पढ़ के नौकरी लेनी है ना, तो नौकरी तो पहले ही मिल गई है, तो अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी बदनसीबी है, ये मिसकंसेप्शन है, इसको अब भी दूर नहीं कर पाए हम। हाय हाय। हुकूमतें, मीडिया, दानिश्वर सब नाकाम है। प्रायोरिटी ही नहीं है एजुकेशन। कि एजुकेशन जो है ना, इसका ताल्लुक नौकरी से नहीं होना चाहिए। आप एजुकेट होके एक रोशन दिमाग हो जाते हैं, आप आगाह हो जाते हैं आप में, और एक जहल मुतलक में यही फ़र्क है, बारीक फ़र्क अगर है ये तो एजुकेशन का है। और अगर आप अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा तजुर्बा मिल जाता है, नौकरी वक्त पे पड़ी वो तो मिल ही जानी है आपको। और अभी भी हमारे यहाँ नौकरी ओरिएंटेड पढ़ाया और सिखाया जाता है, उनको ये नहीं बताया जाता है दैट यू कैन क्रिएट, यू कैन डू बिजनेस, यू कैन बी एन क्लर्क मैन्युफैक्चरिंग हमने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, और अब तो क्लर्क्स भी नहीं बन रहे। मैं यही बात करना चाह रहा था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि हमारी जो तालीम है ना, वो मार्केटेबल स्किल्स भी नहीं सिखा रही, सिवाय 2-3 डिग्रीज के। जैसे लॉ किसी ने कर लिया तो इफ़ यू आर अबव एवरेज यू कैन मेक गुड मनी, या कंप्यूटर साइंस में कोई चला गया, फिर एक अच्छी डिग्री निस्बतन वो है इकोनॉमिक्स की। उसके अलावा जितनी भी डिग्रियां हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, तो वो आपको मार्केटेबल स्किल्स भी नहीं सिखाती। एमए इंग्लिश में आपको अंग्रेज़ी बोलना तक नहीं सिखाया जाता। ओए होए। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਐਤਕੀ बड़ी अच्छी पोजीशन आईਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ। आपको कब महसूस हुआ कि आपके अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा है और आपको थिएटर में जाना है या स्क्रीन पर आना है? ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾਣੇ, ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੁਗਤਾਂ 'ਚ? ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਗਤਾਂ ਐਵੇਂ Okay। ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੋਈਆ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੇ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ। तो फिर कैसे आप एंटर हुए? कोई मतलब सिफारिश चाहिए होती है या क्या? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਐ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜੀ ਭਾਈ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਐਲਬਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਆਓ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ अच्छा। ਮਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘਰ ਕੇ। और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ शहंशाह लतकर बैठे ने ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। नहीं, ये बड़ी बात है कि वो आपको लेके गए वहाँ। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कितने जिन्ने अच्छे। तरले मैं किते लेके ना जांदा, मैं दुकान भन देनी सी ਉਹਨਾਂ रोज मैं जाना नाजी भाएं चलिए, नाजी ओ पुत्री चलदे आ, सबर कर, बड़ा लंबा काम ही करो, पुछ ले पुत्र 20 साल लग जांदे नहीं, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਰਾਬਾਂ ਬਣੈਣ ਨਾਲ ਆਈਏ ਉਹ ਤੋਲੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਕੋ ਗਾਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਟੱਕ ਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਸਟਰ ਹੋਟਲ शिमला पहाड़ी, अस्सलाम वालेकुम जी। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੰਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਜਾ ਕੇ
ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦੇ, ਮੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। बस फिर काम शुरू। ਆਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੋ ਹੁਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘਰ ਕਰੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਰशीद अख्तर साहब आप दा वेख दे घर वाले। मुझे इससे याद आ गया परवेज़ मुशर्रफ वंस ही वाज गोइंग टू अमेरिका, तो मैं नेशन में लिखता था, तो मुझे फ़ोन किया PIO ने, अशफाक गोंदल साहब ने, कहते आफ्ताब साहब तुहानू अमरीका लै चलिए। मैं कहा ज़रूर, नेकी और पूछ तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जा रहे हैं तो तुसी नाल चलना। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। उस वक्त नया नया जुनून था, शौक था, अपने आप को सचमुच का जर्नलिस्ट समझते थे हम। मैं कि चलेंगे तो ये दसो कि टिकट कितों कलैक्ट करना है। तो कहते टिकट बाज़ारों कलैक्ट करना। अच्छा मैं क्या मैं पागल है क्या यार, प्रेसिडेंट नाल जाना है, कोई मजाक। मैं क्या मैं नहीं जाना। टिकट दोगे तो मैं जाऊँगा, मैनू की लोड़ है कि जान दी। तो तेनू भी फिर उन्होंने यही किया कि भाई रहना तो आप ही है। हाँ फिर टोर कहते मैं फिर वो चल गया मिर्ज़ा साहब के घर। बस खैर उत्थे फिर मैं रहा 3 कुछ साल। उस तो बाद फिर काम शाम माड़ा मोटा मिलना शुरू हो गया। तो अमान साहब के साथ फिर कोई काम जाते ही मिला? जब उनसे मिले तो उनके साथ कोई काम किया? नहीं नहीं डॉक्टर साहब वो नाजी साहब कह नहीं सिरे 20 साल पुत्र कख नहीं 15 साल ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਫੇਰ ਟੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਡੇ ਥੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਹੋਏ, ਮੁੰਡੇ ਫਾੜ ਹੋਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। तो ये जो आपके नाजी साहब हैं, ये क्या अब हयात हैं? उन्होंने ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਦੀ। ਸੁਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਮ। आफ्ताब साहब को चले गए, बड़ा बंदे ही छड़ी ना, मैं तेन कह रहा तेन पूरा निजाम ही मैं तेन। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? कोई गाना शाना गाते हैं वो भी? नहीं नहीं वो एक टून टैंपो इंज दा गुजरन वाले दा ना पान खा खा के ते जरा निजाम और थोड़ा ऊंची बोल के हाँ जी गले का सत्यानाश ओए पुत्री ए उन्हां दा टैंपो हैगा। जिवें इकबाल भट्टी साहब अपने मुर्ग चने वाले दुनिया जहान दे फनगान ने उत्थों ही रोटी खादी लारी। ये एक तो बाजारी खाने खा खा कर ऊंची आवाज में बोल के और लगातार बोल के लगातार बोलते हैं ना। ये खास तौर पर जो बार्बर्स है ना, ये 2 काम करते हैं, एक बोलते बहुत है और दूसरा हुज्जा मारते हैं अगर जवाब ना दे वो। और सोन मरे सोता है कि यो है कि अंदर जवाब दे। नहीं की ख्याल है कि नवाज शरीफ आ रहा है कि बेनजीर? मैं क्या नवाज शरीफ मेरे साथ ये बहुत ट्रेजेडी होती है। तो कभी आप उनके लिए तोहफा लेके गए, एक्नॉलेज किया उनकी कंट्रीब्यूशन को? नहीं यार नाजी साहब की? नाजी साहब नहीं यार नलैकी है मेरी मां, बस जबी जुबी पा के आई ना उन्होंने। वो इस पासों नाइस आदमी कसम वाली गल अज भी जावां ना कोशिश उन्हों दी हुंदी कि मैं इहदी खिदमत करा, मेरा पुत्र है, भरा है, बच्चा है। उन्होंने अज तक मैनूं कहा ही कुछ नहीं कि बस। अच्छा आप एक बड़ी अहम बात करने लगे थे और डॉक्टर साहबा ने क्वेश्चन दाग दिया था फौरन जी, तो वो भी अहम था, इसलिए मैं खामोश हो गया कि आपने बच्चों के बारे में आप क्या सोचा है कि अपनी जो महरूमियाँ हैं एजुकेशन के हवाले से जी उनका कोई इजाला करेंगे, कोई तलाफ़ी करेंगे? जी जी इंशाल्लाह भाण मेरी पूरी कोशिश है। इस टाइम साढ़े इलाके जो सब तो बेहतरीन स्कूल है ना न्यू कैंट एजुकेटेड, उत्थे मैं बच्चे पाए ने दोनों माशाल्लाह। एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। अच्छा एजुकेटर्स में हैं तुम्हारे? यस ये मेरे ख्याल बीकन हाउस का या फ्रेंचाइज है। बेहतरीन साढ़े उत्थे PF कॉलोनी बहुत न्यू अच्छा। कैंट इंग्लिश स्कूल है। गुड माशाल्लाह नादे अली मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल हुण मैनूं समझ लो को पूरे मैसेज पढ़ के भी इंग्लिश च सुनांदा है। और को पट्टी चल रही होवे इंग्लिश में रस्ते च बोर्ड भी पढ़ांदा जांदा जो गड्डी जा रहे होंदे बेटा क्या लिखा है। हाँ। वो फौरन सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी 1-2 साल पहले मैंने पुन्नू को ज़बरदस्ती से कहते हैं ना ऑर्डर देके कि जब इसके बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो उनके साथ पढ़ना शुरू करें, बिकॉज खुद अपने उन्होंने कहा ध्यान डाइवर्ट हो गया, लेकिन जब बच्चों के साथ आप पढ़े होते हो ना तो आप दोबारा सीखते हो। हमारे सोसाइटी में बहुत सारी माएँ वो अंग्रेजी पढ़ गई हैं सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं। हाँ तो इसलिए मैं पुन्नू से फिर वापस आके टेस्ट भी लिया करती थी कि आज क्या पढ़ के आए हो, कौन सी चीज़ें पढ़ के आए हो। इस दफ़ा आपने कहा नहीं कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। अच्छा मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट किया इस दफ़ा कि आपकी लैंग्वेज जो है ना वो काफ़ी बेहतर हुई। बाकी जी जिंदगी फिर तुहानू पता काटी मुसलसल तारट की तरह जाने किस जबरे जुर्म की मुसलसल। पाए। एक सेकंड क्या कहा? मुसलसल अच्छा मुस्तनसल जिंदगी मुस्तनसल ये बात जाने किस जुर्म की पाई सजा याद नहीं। बाकी जबरे मुसलसल की जबरे मुसलसल की तरह। शकील साहब बड़ी पी हैगी है पीछे। नहीं ये अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों की तालीम पे पूरी शुक्र तवज्जो दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो ज़्यादा बेगम क्योंकि वो माशाल्लाह 12 जमाता पढ़ी वाह 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 क्या बात है। वो मुकाम जरा उन्होंने आप भी ऑनलाइन पाएं 4 जमाता और पढ़ रहे ने बेगम। तो फिर बेगम दा दसो
कब मिली, कैसे मिली? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? बुजुर्गा ने कराई, आप पे ही? नहीं, सलीम अल बेला साहब, वाजिद खान साहब, इन्होंने मेरी शादी करवाई। सलीम और उकाड़ा नहीं, ओ का क्या मतलब है? I don't get it. इनका ससुराल उकाड़ा गया। मेरा दी शरारत का पता लग गया ना। मैं भी जानना चाह रही हूँ। नहीं, ऐसे ही उनका तस्करा है तो मेरे बंदा कहता है ओह, तो वो शरारती दोस्त हैं इसके। बहुत अच्छे सलीम साहब ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਸੀ ਸਮਝ ਲਓ। अच्छा। ਤੇ ਭੈਣ ਸਲੀਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ मेरा। सलीम के साथ करता है आगा माजिद। तौबा का मकाम। ओए ओए ओए। आगा माजिद के साथ जो कुछ मैं करता था ना शो में, वो कतार से सलीम पे करता था। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बड़ी मजे की गुफ्त। आगा माजिद की बेगम अहले ज़बान है। उर्दू की? उर्दू, जी। अच्छा। तो उर्दू स्पीकिंग, तो जब भी कोई अच्छा तलफ़्फ़ुज़ उसके मुँह से, मैं फ़ौरन कहता था वाह वाह, देखो ना ये होता है अहले ज़बान बेगम का। मेरा कोई मेरा कोई सारा क्रेडिट उसी को दे देते हैं आप। तो मैं भी बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया है। Yes. और आगा साहब जब संजीदा होकर उर्दू बोलते थे तो बड़े बौंडे लगते थे। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗੋਂ 400 ਚਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 3 बेबी। अच्छा सर, आखिरी सवाल है सेगमेंट का कि आपके साथ इसने काम किया, आपने इसको कैसा पाया? पुन्नू एज अ पर्सन अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट भी बहुत मज़े का है। थिएटर के हवाले से ही इज़ अ शो स्टार्टर। वो जो 4 फिक्रे होते हैं ना, सब दा भला ते सब दी खैर। मैं इस घर नहीं रहना, नुकरानी काम नहीं करती, सारा बर्डन मेरे ते। ये पेट फिक्रा है, शेक्सपियर करवा ले, इससे टीपू सुल्तान करवा ले। इसने आगाज इसी तरह कर, या अल्लाह किसे नेक दे मत्थे लाएं। ये भी उसका हिस्सा है। वो पीटीवी में सुबह सुबह जो भी आता था ना, वो पहले अखबार पढ़ता था रिसेप्शन पे, चलिए यार रोजी दे मत्थे लगो, बाद में पता चला रोजी स्वीपर है वहाँ पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेल बॉक्स की तरफ। अच्छा जी सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कह रखा है कि पेट्रियन एक्सक्लूसिव क्लब के लिए आप एक स्पेसिफिक कुछ स्पेशल देने जाएंगे, वो भी आपने कहा था ईद के बाद। जी, तो जी। वो कब देंगे और क्या है? वो मैंने कहा था ना सरप्राइज़ है। वो ये कि ये जो पेट्रन्स हैं ना हमारे, इन्होंने बड़ा सब्र शुक्र किया है। ये भी आपको पता है ना मैं इनके साथ नाराज़ हूँ। जी हाँ, वो आपने बताया। जो इन्होंने धींगा मुश्ती कर रखी थी ग्रुप के अंदर, तो अब कोई नया ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसमें अंडरटेकिंग लिया करेंगे इनसे कि आप लड़ेंगे नहीं आपस में, बल्कि सियासत डिस्कस ही ना किया करें यार। मैं कहता हूँ दुश्मनी पालनी हो ना तो पॉलिटिक्स डिस्कस करनी शुरू करते हैं। तो लेस कंट्रोवर्शियल ऐलान आज ये है के कि एक तो हम छोटा सा क्लिप दिया करेंगे वंस इन अ वाइल कॉमेडी का, ठीक, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे होगा वो है कसौटी, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रन्स के लिए होगी। वाओ, कसौटी इज ओनली फॉर द पेट्रन्स। हमारे चैलेंजेस भी आप देखिए हमारे पेट्रन्स ही होते हैं। वो पेट्रन्स हों या ना हों, लेकिन ये कि जिसने फिर कसौटी बहुत ज़रूरी देखनी है तो वो फिर पेट्रन बन जाए ना हमारा। अब मैं पेट्रनेज के लिए कहूँगा ओके कि अब चूँकि एक्सक्लूसिव चीज़ आपको देने जा रहे हैं कसौटी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पेट्रियन क्लब ज्वाइन करें और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपको एक्सक्लूसिव और बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इजी होके ज्वाइन करें, कोई भगदड़ में ना करें। ये कोई बड़ी मजबूरी कोई नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। हाँ, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रनेज हमारी करेंगे तो उससे आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा आपका भी और ख़बरहार और मज़ीद हमाकतें वगैरह का भी। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट सर, ऑस्ट्रेलिया की बीचेस के बारे में आपकी मालूमात आउटडेटेड हैं। मिशन बीच जैसी एक भी यूएसए में नहीं है। इसके अलावा वाइट सैंड बीचेस भी ऑस्ट्रेलिया में कमाल की हैं। वीज़ा के मामलात की वजह से इसकी खूबसूरती छुपी हुई है। भाईजान ये आपकी राय है और हम इसका एहतराम करते हैं, लेकिन राइट टू ओपिनियन तो हर एक को होना चाहिए। और पसंद नापसंद ऐसे ही है, जैसे ये गाना मुझे पसंद है, कोई ये नहीं पूछता भी क्यों पसंद है तुम्हें ये गाना। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। यस, नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। और हो सकता है उसमें मेरा नॉस्टैल्जिया भी हो। मेरा वक्त जो अमेरिका में गुजरा है वो शायद मुझे कभी ऑस्ट्रेलियन बीचेस इतना फैसिनेट ना करें। वैसे तो वाइट रॉक बीच आपने तो नहीं देखी, आप तो पुनः चुके गए नहीं हैं, वैंकूवर नहीं गए, तो वो है ना, इसका वीज़ा जब लगा था तो हम फिर कहाँ गए, सिर्फ वहीं रहे टोरंटो में। हम सडबरी गए थे ना, सडबरी, हाँ सडबरी गए सर वो थे। बेचारे वैसी सारी ठंड और बर्फों के मारे में उनको लेकिन आप
मानेंगे ये बात कि सडबरी का जो सफर था वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत तरीन सफर। ऐसे लगता था कोई हॉलीवुड के सेट में से होके जी, गुजर रहे हैं, जी, जो जी, सड़कें और वाइटनेस विच ब्लैक वो वाइट नस के अंदर से जब हम गुजर के गए हैं ना, मजा आया था। ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡੀ ਸੀ आपने खुद ऑप्शन पे छोड़ी थी उधर नानी busy। बन के। और सीएन टावर नहीं जा सके थे तो ਜੀ ਭਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। शीशे पे नहीं चले। ਨਹੀਂ ਭਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੁਬਈ ਚ। जो मजा वहां पे है ना यार, ओहो त्राह निकल जाता है पुन्नू उधर। यहाँ भी है तो सही ऊपर है ना। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ फ्रेम। दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम नहीं, बुर्ज खलीफा में तो नहीं है। बुर्ज खलीफा के 125th और 124th फ्लोर में आप सिर्फ दीवार के पार देख सकते हैं, वो तो फर्श है। और वो दुनिया का फिलहाल जो है 9वां बुलंद तरीन रेस्टोरेंट है जो सीएन टावर है। एक ज़माने में वो नंबर 1 टॉप पे जी था। जी जी। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ और मैं उसके ऊपर चला भी हूँ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, डॉक्टर साहब भी चली थी। ਬਹੁਤ ਡਰ ਡਰ एक बेवकूफ वहां पे जंपिंग शुरू कर दी उसने, वहां पे वो काला था वो मेरा ख्याल घबराहट में कर रहा था जो कुछ भी कर रहा था। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੇ ਹੋਣੇ ਤੜੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। तड़ेड़ आंधी भी नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ। अच्छा नहीं, चाइना में एक ब्रिज है, हाँ जी। वो तो शीशे बनाया वो ऐसा क्या? तड़ेड़ जो है ना, हाँ। वो आती है, वो तड़ेड़ ही तो उसकी ब्यूटी है, बंदे की जान निकलती जा कड़च शुरू होती है। वो या तो भाई। बना ही ऐसा है ना। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਂ। ग्रैंड कैनियन पे भी इस तरह की एक चीज है, वो भी बड़ी डरावनी है, एरिजोना। ਲੋ ਦੁਬਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੜਕੜ। ठीक है। दुबई स्क्रीन केड़ी? ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ दुबई ਦੇ फ्रेम। ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਫਰੇਮ। मैं स्क्रीन आराम हो रहा, स्क्रीन केड़ी है? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ। ਵੱਡਾ frame। ਹਾਂ ਜੀ बड़ा ਵੱਡਾ फ्रेम है। वो है बड़ा फ्रेम जिसको आप कहते होते हैं। वसीम पुन्नू साहब को वेलकम बैक कहते हैं। थैंक यू। इनकी गैर मौजूदगी को हमने बहुत महसूस किया है। आई लव यू जी। ਹੁਣ इंशाल्लाह ताला गायब नहीं होवांगे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही हैं। सुल्तान अहमद कहते हैं, मैंने लंदन में कागजी जहाज का एक मुकाबला देखा था जिसमें जहाज कई मिनट तक उड़े थे। 6 सेकंड तक हवा में रहना बड़ा रिकॉर्ड बना हुआ। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ ऐसे। तो मैं भी गलती से तो नहीं उसने 6 सेकंड कह दिया, वो 6 मिनट ना हो। अच्छा शायद ये कि वो असेंड कर रहा हो लगातार 6 सेकंड्स 45 डिग्री पे, उन्होंने बोला 6 सेकंड हवा में रहा। हवा में रहा। यार हवा में, मैंने उसी वक्त एतराज किया था, भाई मेरा जहाज इससे बहुत ज्यादा, याद है ना आपको? जी हाँ बिल्कुल। कि मैं तो ये अब भी कर सकता हूँ, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं जहाज। अलबत्ता एक बात मैं क्लियर कर दूं, चूंकि हमने बहुत उड़ा रखे हैं कॉन्वेंट डेज में, जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती थी वो यही थी, लेकिन वो आउटडोर में होता था डॉक्टर साहब। आउटडोर में हवा के दोष पर आप काफी देर रह सकते हैं, ये बात इंडोर की हो रही है गालिबा। और वो कहते हैं ना कि चैंपियनशिप 3 कैटेगरीज पे होती थी, कि कितनी देर हवा में रहे या कितना डिस्टेंस ले, या तीसरा ऑप्शन आई डोंट रिमेंबर नाउ, लेकिन वो ये कह रहे थे कि उनका शायद एयर टाइम जो था वो था। तो इंडोर में शायद ये बड़ा अहम एक संगे मील हो। यार गेम भी बड़ी पीछे जे मैं देखी, ਉਹਦੇ जहाज सुट रहे ने अपने। बहुत, मैं तो खुद बड़ा हैरान रह गया बाद में जब देखा है ना मैंने। हाँ जी। को इसको बड़ी पजीराई मिलती है इस हाँ काम जी, को। वो बड़ा अपने लोग अपने बड़ा इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सीरियसली लेते हैं हाँ जी, चंगे भले तैयार हो गए। बच्चों की खेड सी उन्होंने उत्थे ਵੇਖ ਲਓ। एंड इट वाज रिमार्केबल। वो नौजवान जो है ना, वो बड़ा धुन का पक्का है, और फिर मैराथन दौड़ा। ये कोई छोटी चीज नहीं होती, बड़ी गल। लोग मर जाते हैं मैराथन दौड़ते दौड़ते। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट भूले बिसरे गाने की तरफ। जी सर, आज का गाना। आज का गाना जी फिल्म तुम मिले प्यार मिला से है। ये 1969 की फिल्म है, और फिल्म की वजह शोहरत एक तो ये गाना था, लिरिक्स हैं तस्लीम फाजली के, नाशाद की कंपोजिशन है। फिल्म में ज़ेबा मोहम्मद अली, इकबाल यूसुफ, हनीफ रंगीला वगैरह ये शामिल थे। हिदायतकार इकबाल यूसुफ थे, लिखारी थे इसके ज़ाकिर हुसैन। अब इस फिल्म की 2-3 चीज़ें हैं जो हाइलाइट्स मैं समझता हूँ। एक तो ये कि नहायत थर्ड क्लास स्टोरी है इसकी, इट्स अ हाईलाइट। क्योंकि मैं जो मेरा वक्त ज़ाया करती है ना जिस हालत जिस तरह की भी, मैं उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ। फिल्म की दूसरी हाईलाइट ज़ेबा मोहम्मद अली की नहायत शानदार अदाकारी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, विच इज़ रिमार्केबल। कि एक हल्के स्क्रिप्ट को उन्होंने, हल्की स्टोरी को, बेजान स्टोरी को, मैं वन लाइनर आपको बताता हूँ उसका। एक लड़की है जो एक बड़े अमीर आदमी की बेटी है, बड़ी लिबरल है, तो उसकी बड़े एक ट्रेडिशनल अंदाज में शादी की जा रही होती, तो वो इनकार कर देती है, मैंने शादी नहीं करनी, मुझे बंदा पसंद नहीं है। बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है, वो कराची से छोड़ के घर लाहौर आ जाती है। अब उसका होने वाला शौहर, जो होने वाला मंगेतर, उसे अगवा करने की कोशिश करता है।
बड़ी हद तक कर भी लेते। अब रास्ते में मुलाकात मोहम्मद अली से हो जाती है, जावेद उसका नाम है, उस दौर में जावेद बड़ा मशहूर। जावेद याद है ना? जवेद के अब्बा। हाँ जी, तुमने जावेद के बारे में सुना? ओहो एक अरसा हुआ, 20 साल उधर की बात है। मैं कभी कभी जब टाइम होता था ना तो बच्चों के साथ, बेगम के साथ चमन आइसक्रीम मेरी बड़ी फेवरेट थी, बीडन रोड पे। उस वक्त तक ये बस्कन रॉबिन्स वगैरह नहीं आई थी। वॉल्स भी बहुत बाद में आई है भाई, पोल्का थी उससे पहले, पोल्का थी उस वक्त, वॉल्स आ चुकी थी, लेकिन इस तरह किसी एक जगह से वॉल्स नहीं ना मिलती थी। वॉल्स मिलती थी वो हॉकर्स और पैडलर्स के जरिए। तो वहाँ पर बार बार 2-3 ख्वाजा सरा बार बार गाड़ी का चक्कर लगाएं इधर उधर, तो थोड़ी देर इशारा करे कि हमें कुछ दो। तो मैं सुनी अनसुनी करके फिर मैंने बड़ा सख्ती से जो है ना शीशा ऊपर कर लिया। थोड़ी देर बाद नॉक करके थी, जावेद के अब्बा कुछ तो दो। जावेद के अब्बा, जावेद के अब्बा कौन? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, जावेद के अब्बा। एवर सिंस देन मेरे बच्चे जावेद के अब्बा कई दफ़ा कह चुके हैं। आज तक ये तरीका कार है, जैसे भांड नहीं करते शादी ब्याहों पे कि हमें कुछ दो वरना हम तो शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह ये ख्वाजा सराबी बाज़ औक़ात ना आपको ब्लैकमेल करते हैं। मुन्ने के अब्बा, पप्पू के अब्बा, जावेद के अब्बा। हाँ, जवेद इस्लाम साहब का की हाल है आजकल? और ठीक ना, फिट है, बड़े ओवरवेट हुए ना। हाँ माशाल्लाह। वो ये कि वो वहाँ से तो जावेद से मुलाकात हुई। जावेद जो है ना वो तो खैर उस दौर के बड़ा अच्छा तलफ़्फ़ुज़ जावेद कहा करते थे। मोहम्मद अली साहब जावेद, तो जावेद। अच्छा, लड़की का नाम है रक्षी, रक्षंदा से रक्षी। भाई रक्षी बड़ा नाम हुआ करता था उस दौर में। रक्षी रक्षा जी बह गया यार। रक्षी नहीं, ये जावेद इस्लाम आप तस्करा कर रही हैं। जावेद और जावेद की बहन का नाम रक्षी है। बारह रक्षी के साथ आपस में मोहब्बत हो जाती है, लड़की इजहार मोहब्बत कर देती है। लड़की वो जैसे टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स में हार्डी का बड़ा शानदार नावल है, उसमें टेस का एक ख़त वो जो लिखती है एंजल क्लेयर को, वो उसके नीचे चला जाता है कारपेट के और उसे नहीं मिल पाता। वो कहता है मैंने तो नहीं पढ़ा, ये बातें तुमने मुझे पहले बताई नहीं। वो जो उसने जुमला बगैरतियाँ करनी होती है ना, वो डाल इस पे देता है कि तुमने तो मुझे बताया नहीं था पहले कि ये मामलात हो चुके हैं। ये भी एक बड़ा अलमिया रहता है। तो मेरा ख्याल है ज़ाकिर हुसैन साहब उसी से मुतासर हुए होंगे, तो वो नहीं पहुंच सकता और वो बदगुमानी का शिकार हो जाती है और वो वापस अपने मंगेतर के पास चली जाती है। शादी होने लगती है तो मोहम्मद अली साहब फिर खेड़ा नहीं छोड़ते, पहुंच जाते हैं और कहते हैं जी ये मेरा रुका था जो आपको नहीं मिला तो कहीं और पहुंच गया था। वो मिल मिला कर दोनों फिर आपस में शादी कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मुक गई। तो इस फिल्म में जो कमी थी ना कहानी की, वो पूरी की दोनों की अदाकारी ने, बहुत शानदार अदाकारी की। और कहते हैं कि इस फिल्म के सेट पर इन दोनों ने शादी की थी। तो वो मुबैना तौर पे यही शूटिंग थी, यही फिल्म तुम मिले प्यार मिला, क्योंकि ये शादी सीक्रेट शादी थी मुबैना तौर पे। रिवील जब हुई, शादी तो उस वक्त होती है जब वो रिवील होती है, मतलब शादी हुई उस वक्त जब रिवील हुई। जैसे सैयद नूर ने, हाँ जी, सैयद नूर ने और साइमा ने बाद में रिवील की थी ना, इसी तरह होता है। तो ये सेकंड हाईलाइट थी। तीसरी हाईलाइट इसकी नाशाद साहब। नाशाद साहब अच्छे कंपोज़र थे। वो 30 के करीब इंडियन फिल्में उन्होंने की और वो अपना नाम नहीं बना सके वहाँ पे। इन्हें नक्शब नामी एक उस वक्त के फिल्म स्टार ने, फिल्म स्टार भी था, प्रोड्यूसर भी था, नौशाद साहब के मुकाबले में पिच किया। अब नौशाद एक बहुत बड़ा नाम था, उस्ताद नौशाद कहते थे, मौसीकार आज़म कहते थे। और नौशाद साहब बहुत बड़े मौसीकार, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई शक हो तो दुलारी का वो गाना सुन ले जिसके अंतरे मुख्तलिफ अंदाज के हैं, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी। क्या बात। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। अब थोड़ा सा जो है ना जोर दो प्रैक्टिस पे जी, रियाज करो। हमें ज़रूरत है, अच्छी गायकी भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ना। हमारे शोज़ इस नौयत के होते हैं कि फिलबदी हमें ऐसे ही ऑफ द कफ गाना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप तैयार होने चाहिए जी इंशाल्लाह ताला सर। अच्छा जनाब, इंडियन फिल्मों में इनका अगर कोई एक बड़ा कोई लैंडमार्क था तो वो फिल्म बारादरी का एक गाना था, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। तलत बहुत शानदार सिंगर हैं। चंद दिन पहले मुझे उनकी गज़ल बहुत फैसिनेट करती रही।
वो हमारे दोस्त है ना नज़ाकत अली, नज़ाकत अली ने मुझे फ़ोन किया, मैंने पता नहीं उसका तज़किरा किया आप लोगों के यहाँ के नहीं शो में, तो ही वॉज कॉलिंग परहैप्स फ्राम दोहा और फ्राम पाकिस्तान, आई डोंट नो। तो कह रहे थे बस मैं आ रहा हूँ, तो क्योंकि वो दोहा भी होता है पाकिस्तान भी होता है, तो गुफ्तगू हो रही थी, तो बैकग्राउंड में बड़े मध्यम सुरों में कोई उस्ताद मोहतरम कुछ कंपोज कर रहे थे और किसी को समझा रहे थे भाग्यश्री में, और इसमें वो लग रहा था जैसे उसकी कोई आमेजिश है। तो उसका लंबा मैसेज मैंने सुना अनसुना कर दिया, मेरा सारा ध्यान बैकग्राउंड की तरफ था। मैंने चेक करने के लिए कि जो भी कर रहे हैं आप ये क्या है, तो मैंने बताया कि तलत की एक गज़ल है, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार मधुरता है उस कंपोजिशन में। तो वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता कुछ वो कंपोज कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आ गया कि आपने खूब पकड़ा है भाई ये, बिल्कुल। फिर उन्होंने बाजे पर ना ये एक अंतरा और एक अस्थाई गा के मोहब्बत ही न जो समझे, ये सी रामचंद्र की नहायत खूबसूरत कंपोजिशन। और फिल्म थी परछाई, वी शांताराम की फिल्म, जो वहाँ का गॉडफादर समझा जाता है इंडियन फिल्मों का। ये 50s की फिल्म थी। यहाँ पे आए नाशाद साहब, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कामयाबी नसीब हुई। उनके 8 बेटे थे, उनमें से एक वाजिद अली नाशाद बहुत म्यूज़िक फ़हम इंसान था, मेरा ज़ाती दोस्त, बड़ा प्यारा दोस्त था। मेरे 2-3 ड्रामों का म्यूज़िक उसने कर रखा है, नकाब खुसूसन। एक बेटा अमीर अली है, ये मशहूर सिंगर जो है, जिसने अपना चूड़ियाँ के गाने गाए, और एक बड़ा खूबसूरत गाना दीवाने तेरे प्यार के, उसका भी उसी ने गाया। अच्छा जी, इस फिल्म के कंपोज़र नाशाद हैं। वाह। नाशाद के क्रेडिट पे चंद शानदार गाने और भी हैं, मसलन यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, एक बार चले आओ, और वह है कि ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे, बड़ा सुपर डुपर हिट गाना। रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का सामा, और मस्ती नहीं, हस्ती का मस्ती के बच्चे यानी एक कॉमेडियन नहीं कह सकता रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का साम। और ये फिक्रा इसने किसी सेट पे सुना होगा, बब्बू बराल जैसे से, मस्ताना साहब जैसे से, क्योंकि शरारती पे, और अमानुल्लाह जैसे से। वाह, ये स्क्रिप्ट है, ऐसा ही है उन्होंने नसीबां जी सी फिक्रे कह देना, याद रह जाता है कि रफ्ता रफ्ता वो पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गई। यार की लिखे ने, तौबा दा काम शकील साहब, तुसीं तो पढ़ाई दी जान नहीं छड्डी दुनिया कित्थे पहुंची, तेरी पढ़ाई तो बहुत खिलाफ है। फिर तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। और एक गाना है, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। ये फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी, और कहते हैं कि बस तकरीबन कामयाब फिल्म थी। ज़ाहिर है कपल बड़ा ज़बरदस्त था, कास्ट बड़ी अच्छी थी। जैसे मैंने बताया कि तस्लीम फाजली के लिरिक्स हैं, गाया नूरजहां और मेहदी हसन ने। हमारे शो के लिए गाया था सायरा ताहिर ने, और साथ भला किसने दिया? लाला रंगीला ने, बाजी बार अजहर रंगीला ने। अल्लाह खैर करेगा। हो चलो गुजर ही जाएगी ना किसी। जी जनाब। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। हम तो समझ रहे थे ये, तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ
तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला नहीं। आपसे क्या गिला करे। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। वो कितना बदनसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करे। आपसे क्या गिला करे। आपसे कुछ गिला नहीं। आपसे क्या गिला